जनरल राइटर अमित नानी की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये सिटकॉम पप्पू परेशान का नंबर 2 है। तो पिछले नशिस्त में मैंने इन किरदारों का तारुफ पेश किया था। सिटकॉम का जो वन लाइनर होता है, या जिसे मैंने कहा साइनोप्सिस वगैरह जो होता है लफ्ज़, अब वन लाइनर को साइनोप्सिस ही कहते हैं। पहले था ये कि वन लाइनर एक होता था खुलासा इस कहानी का, कि खुलासा क्या है, तो इसे इंग्लिश में उस खुलासे को साइनोप्सिस कहते हैं। उसके अज्जा, यानी इसके साइनोप्सिस का एक्चुअल जो मीनिंग बनते हैं वो अज्जा, लेकिन ये कि इसको खुलासा भी ठीक है लफ्ज़ है, तो इसके ये खुलासा है। तो इसमें ये होता है हम किरदार बयान करते हैं, नहीं उसमें तो कहानी होती है ना पूरी। ये चूँकि सीरीज़ होती है, इसमें अलग अलग कहानियाँ होंगी, तो हम कितनी कहानियों के बारे में बताएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो कहानी हो उसका एक आप साइनोप्सिस पेश कर सकते हैं कि इस कहानी का साइनोप्सिस क्या है, वो आप बेशक दे सकते हैं कि भाई ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। वो एक सीरीज़ का मैंने कहा ना कि एक सीरीज़ एक एपिसोड या 2 एपिसोड, एक एपिसोड में ज़्यादातर ख़त्म की जाती है। वो तकरीबन 25 मिनट की मतलब होती है, 22 मिनट की, 20-22 मिनट की होती है। वो आधे घंटे के स्लॉट में चलाई जाती है, जिसे हम आधे घंटे का कहते हैं। तो ये आधे घंटे का स्लॉट की होती है। ये स्क्रिप्ट भी मेरे पास जो है ये भी आधे घंटे के स्लॉट का ही एपिसोड है। ये कहानी यहाँ इसी एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जो नशिस्त हैं, इसका जो नंबर बनेंगे काफ़ी नंबर्स में ये ख़त्म होगी, क्योंकि ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा के बताता जाऊँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ साइनोप्सिस की। तो सीरीज़ का जो साइनोप्सिस होता है उसमें हम उसका मेथड बयान करते हैं कि इसमें ये किरदार हैं जो एक या दो मजीद नए किरदारों के साथ मिलके अलग अलग कहानियाँ इसमें पेश करेंगे, और उसमें कॉमेडी अगर है तो कॉमेडी का होगा। अच्छा, सीरीज सीरियस भी होती है। जैसे एक सीरीज थी मैंने लिखी थी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन हम ना जो पुलिस जो तहकीकात जो करती है, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के ऊपर, तो उसकी एक सीरीज मैंने लिखी थी चेहरों के पीछे। तो इसकी भी मेरे पास काफ़ी कहानियाँ मौजूद हैं, और वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूँगा। इसके अलावा एक सीरीज़ थी हमारी समा टीवी पे चलती थी, ये जो थी ना इन्वेस्टिगेशन वाले चेहरों के पीछे, ये चलती थी ATV पर ये, और काफ़ी देर से चली। फिर एजाज कुरैशी साहब जो इसके डायरेक्टर हैं वो फिर किसी और फील्ड में चले गए, तो इसमें ये मामला हमारा रह गया, और वो सीरीज़ भी ATV से इस वक्त बंद है। मेरी कितनी इसी सीरीज़ की एक सीज़न 4 की 26 एपिसोड की मेरी अप्रूवल वहाँ अभी तक मौजूद है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। और मेरे 10 वो बने हुए एपिसोड भी वहाँ कहानियाँ इनके पास मौजूद हैं। तो बहरहाल वो रुका हुआ है मामला, अब कब पूरा होगा। ये 2018 में रुका था मामला, और अब तक पता नहीं कहाँ कब होगा, क्या टाइम होगा। वहाँ कुछ लोग भी आगे पीछे हो गए तो इस तब्दीली हो गई। बहरहाल इसके अलावा एक सीधी ऐसा भी होता है, समा टीवी से चलती थी, वो भी काफ़ी इसमें मैंने ड्रामे लिखे थे, उसकी भी मेरे पास काफ़ी कहानियाँ मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इसके जो डायरेक्टर थे वो सैयद इमरान अली। तो इमरान अली साहब ने तो ये फील्ड मुकम्मल छोड़ दी, क्योंकि बिजनेस वगैरह वो कर रहे हैं। तो बहरहाल, और ये जो पप्पू परेशान है, ये भी सैयद इमरान अली साहब की ख्वाहिश पर ही, इनके किसी दोस्त को चाहिए थी वो, तो वो ये सीरीज़ मैंने लिखी थी, मगर वो फिर क्या हुआ मामला वो रह गया सारा। बहरहाल, तो हमारा जो वक्त है वो मैं इसको तारुफ करा चुका हूँ। तो ये सीरीज़ की जो है कि इसमें ये 5 किरदार जो मैंने आपको पिछले नशिश में बयान किए थे, कि इसमें परवेज़ उर्फ पप्पू कायनात एक नौजवान लड़की है जो परवेज़ के साथ अटैच है, और अंकल पाशा की बेटी है, अंकल पाशा की तारुफ मैंने करा दिया था, एक गुलशन खाला। ये 4 कैरेक्टर मेन है जो चलेंगे। गुलफाम का कैरेक्टर राजा गुलफाम, वो कभी कभी उसमें इसकी शमूलियत होगी सीरीज़ के अंदर, और सूरत हाल इनके साथ एक बनाते जाएंगे कहानियों में। और ये कहानी इन 5 किरदारों के दरमियान घूमती है। हर कहानी क़ेक़ों से भरपूर, नई नई कॉमेडी सिचुएशन के साथ तंज़ो मज़ा की बारिशें बरसेंगे। कॉमेडी सिचुएशन का मतलब सिटकॉम सिचुएशन कॉमेडी। नित नए हंगामों के साथ ये सिटकॉम सीरीज की कहानी गैराज से शुरू होगी, फिर अंकल पाशा, कायनात और गुलशन खाला के साथ कभी इनके घर में
कभी गैराज में ही ख़त्म होगी। ये इसका लुबे लुबाब है इस कहानी का। तो ये पप्पू जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आए थे, नंबर बहुत कम आए थे, यानी पासिंग नंबर थे इसके, वो बस पास हो गया था। इस वजह से कहीं जॉब नहीं मिली। तो फिर इसने, मैकेनिकल इंजीनियर था तो उसने उसे गाड़ियों का बड़ा वो तजर्बा हो गया था, तो इसने गैराज खोलने के लिए अंकल पाशा को फांस लिया था यानी उसको ट्रिप कर। अंकल पाशा के लड़के से मोहब्बत भी करता कायनात से, तो अंकल पाशा इसको मतलब उस तरह जानते थे। तो अंकल पाशा को इसने किसी तरह लालच देके, अंकल पाशा काफी लालची है, लालच देके एक गैराज खोल लिया। तो अंकल पाशा की बिल्डिंग के गली के बाहर अंकल पाशा की एक दुकान थी, उसमें इन्होंने ये गैराज खोल लिया है। तो आज वो है गैराज का इफ्तिताह है। तो इस इफ्तिताह के मौके पे तमाम लोग ये जमा हुए हैं और ये सिलसिला ये इसमें चल रहा है। तो वक्त हमारा ये सीरीज का हमारा ये इस नशिश का पूरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगले नशिश में हम ये सीन नंबर 1 को आप आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा मजा आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है। तो अगली नशिश तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।